दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले हैं 28 जून 2026 को हुए वनपाल भर्ती परीक्षा के पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से काफ़ी प्रश्न RBSE की 10वीं बोर्ड की किताब से पूछे गए हैं। तो उन तथ्यों को हम साथ लेकर चलेंगे जहाँ जो प्रश्न 10वीं बोर्ड की किताब से बने हैं। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और इन प्रश्नों के काफ़ी आगामी एग्ज़ामों में रिपीट होने की संभावना रहती है, इसलिए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। माही नदी, बनास, काली सिंध, चंबल। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, माही नदी, जो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय रूप से संरक्षित टिकट वाले स्मारक में वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है कुंभलगढ़, दूसरा डीग भवन, चांद बावड़ी, चित्तौड़गढ़। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़। 2024-25 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक चित्तौड़गढ़ में आए। अगला प्रश्न है, उत्तरी अरावली पर्वत की चोटियों की पहचान कीजिए, जिसमें ए नंबर पे रघुनाथ चोटी, 2 नंबर गुरु सीकर, सी बैराज चोटी, डी खो चोटी। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। हमारे प्रश्न में सबसे पहले हैं रघुनाथगढ़ चोटी सीकर में, गुरु सीकर सिरोही में है, तो दक्षिण अरावली में हो जाएगी। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सी नंबर पे है बैराज चोटी, यह अलवर में हो जाएगी, और खो जयपुर। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सी और डी। इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केवल ए, सी और डी सबसे उपयुक्त उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से किससे सम्मानित किया गया? तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कई प्रकार के लहरिया लोकप्रिय हैं। जब पट्टियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उस डिजाइन पैटर्न को क्या कहा जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, सरल लहरिया, मोथरा लहरिया, समुद्र लहरिया और राजशाही लहरिया। तो हमारे प्रश्न का इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
मोथरा लहरिया, इसे मोथरा लहरिया भी कहते हैं, जिसमें पट्टियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती है और उस डिजाइन पैटर्न को मोथरा या मोथरा लहरिया भी कहते हैं। लहरे की कई बातें प्रचलित थी। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारियाँ केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो उसे मोथरा कहलाता है। तो हमारा प्रश्न यहाँ से बना था, दोनों ओर एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो वे धारियाँ वह लहरिया मोथरा कहलाता है। और समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियाँ बनती हैं। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। अगला इसमें बद्ध तकनीक में चुंदरी के बंदे सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। इसमें प्रतापशाही लहरिया और राजशाही लहरिया, लहरें 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं। 5 संख्या शुभ मानी जाती है, अतः मांगलिक अवसरों पर पचरंग लहरिया पहना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि मांगलिक अवसरों पर कौन सा लहरिया पहना जाता है, तो पचरंग लहरिया। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किनके बीच संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने हेतु की जाती है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। राज्य और स्थानीय निकाय, नगरपालिकाएं, 2 अलग अलग राज्य, जिले और तहसीलें, और केंद्र और राज्य। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्य और स्थानीय निकाय। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य और स्थानीय निकायों के वितरण की अनुशंसा करने हेतु की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? आयोडीन, ब्रोमीन, लेड, सल्फर। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेड। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस अपनी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो सुई को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा गया है? 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तरंगदैर्ध्य, वेग, आयाम और आवृत्ति। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आवृत्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को प्रशासनिक पदानुक्रम के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे तहसील, उपमंडल, जिला और प्रभाग। इस प्रश्न में 1 नंबर पे आ जाएगा तहसील, 2 नंबर पे उपमंडल और 3 नंबर पे प्रभाग।
और 4 नंबर पे जिला। इस प्रकार सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बी डी और सी। तहसील, उपमंडल, प्रभाग, जिला। ऋग्वेद में उल्लेखित प्राचीन क्षेत्रों के नामों में से राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मारू से जुड़ा हुआ है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अलवर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जोधपुर। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है मरु, धनव, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि हैं। मरु और धनव दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर मिल गया इस लाइन से, जो हमारी 10वीं बोर्ड की किताब में है। बीकानेर, नागौर व आसपास क्षेत्र जांगल देश और धौलपुर और करौली सूरसेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के महावीर चक्र विजेताओं की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए सूबेदार चुनाराम फगेरिया, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत, शहीद सैनिक ढोकल सिंह, शहीद मेजर चेतन सिंह। तो हमारी इस प्रश्न में ऑप्शन जो डी है, इन्हें मेजर चेतन सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर चेतन सिंह। तो हमारा ऑप्शन डी वैसे ही गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं सूबेदार चुनाराम फगेरिया, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत और शहीद सैनिक ढोकल सिंह। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए, बी और सी सही उत्तर। राजस्थान के महावीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हैं सूबेदार चुनाराम फगेड़िया, दूसरे नंबर पर हैं शहीद सैनिक ढोकल सिंह और 3 नंबर पे हैं ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत। अगले नंबर पर है कर्नल उदय सिंह भाटी और इसके बाद हैं कर्नल हनुत सिंह। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया, जिसमें सूबेदार चुनाराम फगेरिया, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत और सैनिक शहीद ढोकल सिंह, ये तीनों 9वीं कक्षा 9 की किताब में दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, डीप ओशन मिशन DOM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह दुर्लभ खनिजों के लिए समुद्र तल का पता लगाने का एक लक्ष्य है।
मत्स्य 6000 इसके लिए डिजाइन किया गया मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। इसका नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र के तल से तेल निकालना। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बी और सी। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस प्रकार नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल ए, बी और सी। निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान ने सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2011 में। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के रूप में एक बड़े भील विद्रोह की शुरुआत क्यों की गई? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न में भीलों द्वारा ब्रिटिश नीतियों के समर्थन के लिए राज्यों, सामंती प्रभुओं और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भीलों को एकजुट करने के लिए, भीलों को तीव्र औपनिवेशिक सहानुभूति के साथ एकीकृत करने के लिए और भीलों के बीच धार्मिक सुधार की शुरुआत करने के लिए। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यों, सामंती प्रभुओं और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भीलों को एकजुट करने के लिए एक ही आंदोलन चलाया गया। हमारा प्रश्न जहाँ से बना था 10वीं बोर्ड की किताब, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, एक ही आंदोलन का उद्देश्य राज्यों व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर मिल गया। यहाँ से इस लाइन से यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगला प्रश्न है, 8 और 98 के बीच का मध्यानुपाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 28, जिसमें इन दोनों को गुणा करके 784 और इसका वर्ग करेंगे तो 28 आ जाएगा। आठ और 98 को गुणा करने पर उसका वर्ग निकालेंगे तो वह आ जाएगा 28 का वर्ग 784। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट प्रसिद्ध व्यक्तित्व का सूची सेकंड उपलब्धि के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में है प्रसिद्ध व्यक्तित्व और सूची सेकंड में है उपलब्धि भूमिका। हमारे इस प्रश्न में सुंदर पिचाई का संबंध हो जाएगा गूगल के सीईओ और सत्या नडेला का संबंध माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सीईओ। बी आर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश और संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश, जिसमें ए में हो जाएगा 2 नंबर और बी में हो जाएगा 1 नंबर, सी में हो जाएगा 3 नंबर और डी में हो जाएगा 4 नंबर। इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2, 1, 3, 4। निम्नलिखित में से मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक की पहचान कीजिए। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। माणिक्यलाल वर्मा, कर्पूरचंद पाटनी, कृष्णदास पालीवाल और मेधाराम वैद्य। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा।
अगला प्रश्न है, उस नृत्य रूप की पहचान कीजिए जिसमें नकाबपोश महिलाएं कांच या तलवार के किनारे पर झूमते हुए अपने सिर पर पीतल के बर्तनों को संतुलित करती हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भवई, घूमर, तेरह ताली और कालबेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भवाई नृत्य। भवाई नृत्य राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्य में भवाई अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार और लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। अब इसमें देख लेते हैं जहाँ से हमारा प्रश्न बना था। इसमें गिलासों व थाली के किनारों तथा तेज तलवार, कांच के टुकड़ों पर नृत्य आदि इसकी विशेषता हैं। तो हमारे प्रश्न यहाँ से बना था, गिलास, थाली के किनारों, तेज तलवार और कांच के टुकड़ों पर नृत्य, ये भवाई नृत्य की पहचान है। यह उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बीकाजी और डोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध हैं। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान भूमि राजस्व संशोधन और विधिग्रहण अधिनियम 2025 मुख्य रूप से किस संस्थान की शक्तियों का विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था? सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा RIICO, रिक्को, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रिक्को राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 2025 मुख्य रूप से रिक्को संस्थान की शक्तियों का विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है, बहादुरी, बलिदान और शहादत के लिए पूजित एक लोक देवता जो हाथ में भाला लिए हुए एक घुड़सवार के लोकप्रिय प्रतीक चिन्ह के तौर पर जाना जाता है, उसकी पहचान कीजिए। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, तेजा जी और पाबू जी। तो इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पाबू जी। पाबू जी के बारे में लिखा है, इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। बापू जी के बारे में है, प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मौजूदा सूखे की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? ऑप्शन ए, अरावली पर्वत की स्थिति भारतीय मानसून की अरब सागर की शाखा के समांतर है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अरावली पर्वत की स्थिति भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी के समांतर है। तो ऑप्शन बी गलत। अरावली पर्वत की कम ऊंचाई और वनस्पति की कमी और अरब सागर मानसून शाखा में बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा की तुलना में नमी की मात्रा कम होना।
तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और डी। ऑप्शन बी, ए और डी। अगला प्रश्न है, भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। राज्य के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पूर्व में आ जाएगा ऑप्शन बी, और 2 नंबर पे आर्द्र जलवायु, और 3 नंबर पे अर्ध शुष्क, और 4 नंबर पे शुष्क। इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए डी सी। बी, ए डी सी, जिसमें यहाँ से बहुत आर्द्र, फिर आर्द्र जलवायु के बाद अर्ध शुष्क जलवायु, और अर्ध शुष्क जलवायु के बाद शुष्क जलवायु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान कर्क रेखा के सबसे करीब है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही और भीलवाड़ा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राज्य आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आधिकारिक अनुमान और प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न में ऑप्शन है सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आर्थिक सांख्यिकी संगठन, राज्य योजना विभाग राजस्थान सरकार, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार, वित्त विभाग राजस्थान सरकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, निम्न में जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। ऑप्शन ए, इसमें अभिकथन ए है, राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं। कारण आर, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा करते हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। मनुष्यों में वृक्क निम्नलिखित तंत्र का एक भाग है, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और पोषण। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गैस के निर्मुक्त होने के बारे में सही है? ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ये जलती हुई बांस को बुझा देता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाता है, इसमें तीखी गंध होती है। तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी ए, बी, सी तीनों सही। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल ए, बी और सी। राजस्थानी चित्रकला की किस शैली के कलाकारों ने ऐसी
पाठचित्र और लघु चित्रों का सर्जन किया जो दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शन के योग्य हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें कोटा चित्र शैली, झालावाड़ चित्रकला शैली, बूंदी चित्रकला शैली, अजमेर चित्रकला शैली। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बूंदी चित्रकला शैली। बूंदी शैली। चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण एवं लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। तो हमारे प्रश्न की जो लाइन थी वो यहाँ से है थी, ग्रंथ चित्रण लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालय में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। राव शत्रुसाल या छत्रसाल हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंगमहल बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह के समय हुआ। राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया गया चित्र प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता भारत में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। संसदीय संप्रभुता, संघवाद, द्विसदनीयता और न्यायिक समीक्षा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन श्रेणियों को पहचानें जिनमें राजस्थान में लोक संगीत को विभाजित किया गया है। गीत जो सामान्य वातावरण में विकसित हुए, ऐसे गाने जिनमें क्षेत्रीय खासियतों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पारंपरिक शास्त्रीय संगीत, अलग अलग अवसरों पर गाए जाने वाले गीत। तो हमारे इस प्रश्न में ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, पारंपरिक शास्त्रीय संगीत गलत हो जाएगा। बाकी ए, बी और डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल ए, बी और डी। राजस्थान के लोक संगीत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। लोक संगीत के प्रथम भाग में वे गीत आते हैं जो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। द्वितीय भाग में वे गीत जो सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए। कई जातियों ने अपने आश्रयदाता, राजा महाराजा, जागीरदार, सामंत आदि की परिस्थिति में गीत गाकर इन्हें व्यावसायिक रूप में अपनाया। तीसरे भाग में वे गीत आते हैं जिनमें क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता से दृष्टिगत होता है। तो हमारे प्रश्न का जवाब इस पैराग्राफ में मिल गया जहाँ से प्रश्न आना था। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची पृष्ठ में है शासक और सूची सेकंड में है राजवंश। महाराणा प्रताप का संबंध है गुहिल राजवंश से। पृथ्वीराज चौहान का संबंध है शाकंभरी का चौहान वंश। और मिर्जा राजा से जयसिंह का संबंध है खचवा राजवंश। और महाराजा सूरजमल का संबंध है भरतपुर का जाट शाही राजवंश। तो
तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है 2024 के अंत में चर्चा में आई पीएम विद्या लक्ष्मी योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता या ऋण। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सोरसन वन्यजीव उद्यान के सबसे निकट है? जोधपुर, हनुमानगढ़, कोटा, नागौर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागौर। ऑप्शन सी, कोटा। सोरसन वन्यजीव उद्यान में वैसे तो 12 जिले में है और ये 12 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटा। अगला प्रश्न है कौन सा निकाय किसी राज्य में पंचायतों को वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, नीति आयोग और योजना आयोग। तो इसमें से हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य वित्त आयोग। जो किसी राज्य में पंचायतों को वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है, राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न है राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का गारंटीकृत वेतन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से कौन सी योजना उत्तरदायी है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मनरेगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोटा के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की। सैनिकों ने नीमच में विद्रोह कर दिया। क्रांति नसीराबाद में शुरू हुई। एरनपुरा से विद्रोह कर दिया। इस प्रश्न में सबसे पहले आएगा सी नंबर, क्रांति नसीराबाद से शुरू हुई। उसके बाद 2 नंबर पे सैनिकों ने नीमच में विद्रोह किया। उसके बाद 3 नंबर पे एरनपुरा ने विद्रोह किया। 4 नंबर पे कोटा के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की। इस प्रकार सी, बी, डी, ए नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बी, डी, ए। सबसे पहले नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को हुई। उसके बाद नीमच में क्रांति 3 जून 1857 को और एरनपुरा और आवा की क्रांति 21 अगस्त 1857 और कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है पीएम जनमन मिशन के बारे में से कौन से कथन सही है? इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह का विकास करना। इसमें आवास, स्वच्छ जल, सड़क संपर्क जैसे 11 महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इस मिशन का बजट 24,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ये विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय आबादी के लिए है। तो हमारे इस प्रश्न में गलत उत्तर ऑप्शन होगा ऑप्शन डी,
बाकी ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर है ऑप्शन बी, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, पाचन के बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्रमशः परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव अपघटनीय अपशिष्ट है? खाद्य अपशिष्ट, पत्तियां, प्लास्टिक, कागज। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्लास्टिक, अजैव अपघटनीय। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड किसके नाम है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, भैरों सिंह शेखावत। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है मोहनलाल सुखाड़िया, सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, माल्टोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा RAJSICO राजस्थान लघु उद्योग निगम के प्राथमिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लघु उद्योगों और कारीगरों को विपणन सहायता प्रदान करना और कच्चे माल की आपूर्ति में सुविधा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करें। सूची फर्स्ट में है प्रेक्षण और सूची सेकंड में है घटना। साफ आसमान का नीला रंग यह होता है प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष का निर्माण होता है प्रक्षेपण के कारण, तारों का टिमटिमाना परावर्तन के कारण और दर्पण में अपना प्रतिबिंब अपवर्तन के कारण। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 और 1। साफ आसमान का नीला रंग प्रकीर्णन, इंद्रधनुष का निर्माण परिक्षेपण, तारों का टिमटिमाना परावर्तन और दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना अपवर्तन। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम कल करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 में।